अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 76 से 80। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 76। मैं सबसे पहले तुम्हें नष्ट करूंगा। ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 76। मैं पहले तुम्हें नष्ट कर दूंगा। जियो लुओचेन का अचानक बाहर चले जाना निस्संदेह सभी की उम्मीदों के विपरीत था। हालांकि युनचे ने लगातार 5 लोगों को हराकर शो चुरा लिया था और पूरे दर्शकों को चौंका दिया था, फिर भी उसकी महिमा जियो लुओचेन की तुलना में अतुलनीय थी। युनचे ने जो कुछ भी प्रदर्शित किया था वह न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी के भीतर प्रतिभाओं के बेहतरीन वर्ग में कदम रखने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जियो लुओचेन सुपर जीनियस का स्तर था जो 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त था। यदि युनचे अचानक जियो लुओचेन को चुनौती देता तो भी यह उतना चौंकाने वाला नहीं होता और अधिक से अधिक उसे खुद को अधिक महत्व देने वाला माना जाता। लेकिन अगर जियो लुओचेन ने खुद आगे बढ़ने की पहल की तो ये बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वही ऊंचे के साथ बहस करना चाहता था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असंभव। जियो लुओचेन की स्थिति, गौरव और ताकत को ध्यान में रखते हुए वह जानबूझकर न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के एक नए भर्ती शिष्य के साथ लड़ने के लिए खुद को नीचे क्यों गिराएगा? लेकिन अगर ऐसा नहीं करना था तो आखिर वह क्या करना चाहता था? जिया लुओचेन न केवल अपनी मर्जी से बाहर चला गया बल्कि उसकी नजर भी पूरे समय उस पर बनी रही, जिससे युचे के दिल में भी कुछ संदेह पैदा हो गया। उन्होंने तुरंत मुस्कुराया और कहा, युवा संप्रदाय मास्टर जियो मजाक कर रहे होंगे। मैं न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का एक साधारण शिष्य हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से न्यू स्टार की उपाधि धारण करने के योग्य नहीं हूँ। न्यू मून सिटी में स्टार कहलाने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति आप ही हैं। केवल आप, युवा संप्रदाय मास्टर जियो, उस उपाधि के योग्य हैं। हा 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 हा। जियो लुओचेन हंसने लगा। हंसी में राजसी भाव था जो किसी 16 साल के बच्चे के मुंह से निकला हुआ नहीं लग रहा था। भाई युन बहुत विनम्र हैं। मेरा मानना है कि आज के युद्ध सत्र के बाद भाई यू का नाम निस्संदेह पूरे न्यू मून सिटी में गूंजेगा। जहां तक आपकी भविष्य की उपलब्धियों का सवाल है, वे निश्चित रूप से अतुलनीय होंगी। ये तथ्य कि मैं, जियो लुओचेन, आज व्यक्तिगत रूप से आ सका, इसे भी बड़े सौभाग्य के रूप में गिना जा सकता है। युचे के चेहरे पर अचानक चापलूसी से अभिभूत होने का भाव प्रकट हुआ। उन्होंने जल्दी से कहा, युवा मास्टर जियो के शब्द वास्तव में बहुत चापलूसी वाले हैं। यंग मास्टर जियो के सामने मेरी क्षमता उज्ज्वल चंद्रमा के सामने एक छोटी सी चमक के समान है और बताने लायक भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यंग सेक्ट मास्टर जियो के पास कोई सलाह है या नहीं। ये युचे निश्चित रूप से ध्यान से सुनेगा। हे भाई युन को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक छोटी सी चमक हो या चमकदार चंद्रमा, उपस्थित कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने दिल में जान जाएगा। जिस कारण मैं अभिमान पूर्वक आगे आया वह भाई युन से अनुग्रह मांगना था। अभी कुछ ही समय पहले भाई युन ने सराहनीय रूप से ताकत का प्रदर्शन किया था और 7 प्रमुख संप्रदायों के 5 शीर्ष शिष्यों को लगातार हराया था। मेरे आश्चर्य और प्रशंसा के अलावा मेरे हाथों में भी खुजली हो गई है, इसलिए मैं भाई यू से थोड़ा परामर्श करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि भाई यू इच्छुक है या नहीं। जियो लुओचेन ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ युचे को देखते हुए विनम्रता पूर्वक पूछा। जैसे ही शब्द जियो लुओचेन के मुंह से निकले, मुख्य हॉल फुसफुसाहट से गूंज उठा और युचे भी अचंभित हो गया। जियो लुओचेन सक्रिय रूप से युचे को चुनौती दे रहा है। आह नहीं, नहीं, वह सक्रिय रूप से युचे के साथ संकेतों का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव कर रहा है। यह तर्कहीन है। भले ही युनचे बेहद अद्भुत हो और भले ही कोई उसे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का सदी का सबसे बेहतरीन शिष्य कहे, फिर भी मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन जियो लुओचेन और युनचे भी समान स्तर के लोग नहीं हैं। जियो लुओचेन उसके साथ बहस करने का प्रस्ताव कैसे दे सकता है? इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि 7 संप्रदायों की हार देखने में इतनी भद्दी थी कि युवा संप्रदाय के मास्टर जियो 7 संप्रदायों के लिए फिर से चेहरा हासिल करना चाहते थे, और साथ ही यूचे को बताएं कि एक सच्ची प्रतिभा कैसी होती है। यूचे ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और वहीं स्तब्ध होकर खड़ा रहा, जैसे कि वह जियो लुओचेंग के शब्दों से स्तब्ध हो गया हो। हालांकि इस दौरान उनकी दृष्टि शुरू से अंत तक जियो लुओचेंग की आंखों से कभी नहीं हटी थी। इस समय जियो लुओचेंग अपनी स्थिति से 5 कदम पीछे था। उनके शांत प्रभावशाली ढंग से एक गुप्त अलगाव झलकता था, लेकिन यूचे इसे समझ सकती थी। उनके हानिरहित बाह्य स्वरूप के नीचे एक सघन गहन ऊर्जा और एक अमूर्त शक्ति विद्यमान थी। उसका पूरा शरीर गहरी खाई में छिपे एक क्रूर जानवर की तरह था जो निश्चल पड़ा हुआ था। अगर वह चला गया तो कौन जानता है कि यह कितना भयानक होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं थे। जो महत्वपूर्ण था वह ये था कि यूचे को अपनी आंखों के भीतर एक बर्फ जैसी ठंडी भयावह आभा दिखाई दे रही थी। वह इस प्रकार की आभा से बहुत परिचित था। ये जियो लुओचेंग मुझे नष्ट करना चाहता है। यूचे तुरंत इसी जवाब पर पहुंचा और उसका दिमाग भी तुरंत शांत हो गया। लेकिन क्यों? वह और मैं पहले कभी एक दूसरे के रास्ते पर नहीं आए, और इसके अलावा हमारे कोई परस्पर विरोधी हित भी नहीं है। आज हम पहली बार भी मिले हैं। उनके पास स्पष्ट रूप से इस तरह से कार्य करने का कोई कारण नहीं था। क्या यह महज एक उभरती हुई प्रतिभा, एक नए सितारे का गला घोंटना है जो भविष्य में उसका दुश्मन बन सकता है? इसका मतलब है आज मेरे प्रदर्शन ने उसे कमोबेश थोड़ा डरा दिया है। यदि यह वास्तव में सच है तो इस हानिरहित दिखने वाले यंग सेक्ट मास्टर के बारे में कहा जा सकता है कि इसमें एक राक्षस की चतुराई और हृदय है, जैसा कि उसने यहाँ सोचा था। यूचे अचानक कुछ भयभीत स्वर में बोला, युवा संप्रदाय मास्टर जियो मेरे साथ संकेतों का आदान प्रदान करना चाहता है। यह मैं नहीं हूँ यूचे, विनम्र हूँ, लेकिन भले ही मैंने हाल ही में न्यू मून सिटी में प्रवेश किया था, फिर भी मैंने सुना है कि यंग सेक्ट मास्टर जियो ने इतनी कम उम्र में ही ट्रू प्रोफाउंड दायरे में आधा कदम पहले ही रख लिया था। मेरी गहन ऊर्जा की अल्प मात्रा की तुलना में यंग सेक्ट मास्टर जियो की वास्तविक ताकत बहुत दूर है। यंग सेक्ट मास्टर जियो के साथ संकेतों का आदान प्रदान करने में सक्षम होने के लिए मैं ईमानदारी से उस डर को दूर नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत उनका लहजा बदल गया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, हालांकि चूंकि यंग सेक्ट मास्टर जियो मुझ में बहुत कुछ देखते हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से मना नहीं कर सकता। यंग सेक्ट मास्टर जियो के साथ बहस करने में सक्षम होने के लिए, जिसका नाम 500 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है, यह मेरा यूचे का सबसे बड़ा सम्मान होगा। महान। जियो लुओचेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम मुकाबला कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हमारे पास मूल आधार के रूप में सबसे उचित परिस्थितियां होंगी। भाई यून पहले ही लगातार 5 मैच लड़ चुके हैं, इसलिए मेरा मानना है कि थकावट बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा आपकी बाईं भुजा पर चोट लगी है। इससे पहले कि हम झगड़ा करें, भाई यून को कुछ देर आराम करना चाहिए। जब भाई यून की गहरी ऊर्जा ठीक हो जाएगी, तब हमारे पास एक निष्पक्ष मुकाबला सत्र होगा। नहीं, यह आवश्यक नहीं है। पूरी तरह से हर किसी की उम्मीदों से परे, और जियो लुओचेंग के उचित सुझाव के सामने, जो उसके लिए फायदेमंद भी था, यूचे ने वास्तव में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना इनकार कर दिया। हालांकि मैंने बहुत सारी ऊर्जा समाप्त कर दी, फिर भी मैं कमोबेश अभी भी कायम रहा कुछ अतिरिक्त ऊर्जा के लिए, जो यंग मास्टर जियो के साथ थोड़ी देर के लिए समय बिताने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जहां तक मेरी बांह पर घाव की बात है, तो यह एक हल्की चोट है जो ज्यादा गंभीर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम सिर्फ झगड़ रहे हैं, यह मौत की लड़ाई नहीं है। चूंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उचित है या नहीं, हमें हर किसी का समय क्यों बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि मेरी यूचे की थोड़ी ऊर्जा समाप्त हो गई है और मुझे मामूली चोट लगी है। यूचे के शब्दों ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, क्योंकि जब तक वे बहरे न हो, यूचे के शब्दों से कोई भी एक प्रकार का
अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार सुन सकता था। फक, ये यूचे, वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? यह क्या है? कमोबेश कुछ ऊर्जा बची हुई है, जो यंग मास्टर जियो के साथ थोड़ी देर तक बहस करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वह अपने आप को क्या समझता है? वह क्या सोचता है कि जियो लुओचेंग कौन है? यूचे वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभा है, किसी के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जियो लुओचेंग के सामने इतना अहंकारी होने के कारण वह वस्तुतः अपनी क्षमताओं की सीमा नहीं जानता है। उसे बस अपमानित होने के लिए कहा गया है। यदि वह जियो लुओचेंग के खिलाफ युद्ध करता है, तो एकमात्र पैर उसे मिनटों में ढेर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। तारांकन, इसे भूल जाओ। उसने खुद ही कहा था कि वह अभी न्यू मून सिटी में आया है। मेरा अनुमान है कि उसने जियो लुओचेंग की प्रसिद्धि के बारे में थोड़ा ही सुना था और वह ये नहीं समझता कि वह कितना भयानक है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर वह 1 महीने के लिए न्यू मून सिटी में रुका, भले ही उसे 10 गुना साहस दिया जाए, फिर भी वह ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करेगा। हे, ये दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि ये शब्द सुनने के बाद जियो लुओचेंग भी क्रोधित हो जाएंगे। शायद वह सबसे दयनीय तरीके से हार जाएगा। हे, यह एक होगा अच्छा शो। जूनियर भाई यूं, लेन जुएरो ने अपनी अच्छी बाहें सिकोड़ ली और तुरंत धीमी आवाज में याद दिलाया, भले ही यह जियो लुओचेंग आपकी ही उम्र का है, लेकिन उसकी ताकत उन लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग है जिनके साथ आपने पहले लड़ाई की थी। लेकिन उसकी ताकत उन लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग है जिनसे आप पहले लड़े थे। आप कह सकते हैं कि वह बिल्कुल दूसरे स्तर पर है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। निश्चिंत रहे वरिष्ठ बहन। युनचे ने वास्तव में उसे रोका था और बिना किसी परवाह के बोला, मेरी वर्तमान स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसके अलावा मैं केवल यंग सेक्ट मास्टर जियो के साथ संकेतों का आदान प्रदान कर रहा हूँ। परिणाम चाहे जो भी हो, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन लेन जुएरो को अभी भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन युनचे ने उसे बहुत ही सौम्य और आरामदायक नजर से देखा। जिसके बाद उन्होंने जियो लुओचेंग की ओर रुख किया और कहा, युवा संप्रदाय मास्टर जियो, आइए अभी शुरू करें। आप क्या कहते हैं? वास्तव में युनचे द्वारा पहले कहे गए शब्दों के बाद वह पहले से ही पीछे हटने में असमर्थ था। लेन जुएरो केवल अपने दिल में आह भर सकती थी और चिंता से भरे दिल के साथ चुपचाप बैठ सकती थी। जियो लुओचेंग मुस्कुराया, लेकिन कोई भी देख सकता था कि उसकी मुस्कुराहट थोड़ी मजबूर थी। जियो लुओचेंग के पूरे जीवन में शायद ये पहली बार था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने उसकी उपस्थिति में इतना अहंकारी होने का साहस किया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से कहा, अगर भाई यू इस पर जोर देते हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से भाई यू के फैसले का सम्मान करूंगा। केवल भाई यू की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। जब लगातार 5 मैच लड़ते हुए और इतनी गहरी ऊर्जा खर्च करते हुए, शारीरिक सुरक्षात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत कमजोर होगी। इतना कि यह किसी भी क्षण ढह सकता है। यदि उस समय तुम मेरे प्रहार का शिकार हो जाओगे तो गंभीर चोट लगने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हाँ, यंग मास्टर जियो बहुत ज्यादा सोचता है। युनचे अनजाने में मुस्कुराया। मुकाबला करते समय ऐसी स्थिति अपरिहार्य है जहां कोई खुद को रोक नहीं सकता। हल्की चोटें या भारी चोटें आना भी सामान्य बात होगी। इसके अलावा यह मैं ही था जिसने अपनी वर्तमान स्थिति में यंग सेक्ट मास्टर जियो के साथ झगड़ने पर जोर दिया था। यहाँ तक कि अगर मुझे वास्तव में गंभीर चोटें भी लगी, तो भी यंग सेक्ट मास्टर जियो को निश्चित रूप से दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस बिंदु के संबंध में उपस्थित सभी लोग गवाह के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए युवा मास्टर जियो को पीछे हटने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया न्यू मून सिटी में नए इस व्यक्ति को अपनी आंखें खोलने दें और युवा पीढ़ी के भीतर सबसे मजबूत ताकत का अनुभव करने दें। जैसे ही ये शब्द यूचे से निकले, न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्ग इतने चौंक गए कि वे लगभग अपनी सीटों से गिर पड़े। जहां तक 7 संप्रदायों के लोगों की बात है, विशेष रूप से जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के लोग,
ऐसे कई लोग थे जो मदद नहीं कर सके लेकिन तुरंत जोर से हंस पड़े। यह मादरचोद व्यवहारिक रूप से अपनी कब्र खोद रहा है। जियो लुओचेंग ने यूचे को गहराई से देखा। वह भाव ऐसा था मानो वह किसी मंदबुद्धि को देख रहा हो। लेकिन चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं यूचे भाग्यशाली रहे और गलती से यंग मास्टर जियो को घायल कर दे तो। जैसे ही ये शब्द यूचे के मुंह से निकले, 7 संप्रदायों के पक्ष तुरंत फिर से हंसी में गिर गए। वर्तमान स्थिति के बावजूद कुछ लोग बिना किसी रोक टोक के बेतहाशा हंसने लगे। कुछ तो इतनी जोर से हंसे कि वे अपना पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगे। ऐसा लगा मानो उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। लेकिन न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की ओर से कोई भी हंस नहीं सका और चिंता उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर लिखी हुई थी। यदि यह संभव था तो उनकी एक अतुलनीय इच्छा थी कि यूचे उन शब्दों को वापस ले ले जो उसने अभी अभी कहे थे। जियो लुओचेंग बेशक मुरोंगी के अपवाद के साथ उसके दोनों गाल कांपने के कारण उसने अपने दांत कसकर भींच लिए थे और पहले भी कई बार वह अपनी हंसी को नियंत्रित करने में लगभग असमर्थ हो गया था। इस मंदबुद्धि ने वास्तव में अपने लिए एक गड्ढा खोदा और उसमें कूदने का इरादा किया। वास्तव में कोई इतना मूर्ख था। जियो लुओचेंग, तुम्हें उसे तब तक पीटना चाहिए जब तक वह अपंग न हो जाए। उसे पीट पीट कर आधा कर दो। हा 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 हा। जियो लुओचेंग जोर से हंसे और कहा, अगर मैं यूचे द्वारा घायल हो गया हूँ तो इसे मेरी कौशल की कमी माने और निश्चित रूप से भाई यू के सिर पर थोड़ा सा भी दोष नहीं लगेगा। यहाँ हर कोई गवाह भी हो सकता है। जियो लुओचेंग की आवाज फीकी पड़ने के ठीक बाद क्लाउडी सनसेट के प्रमुख बुजुर्ग यान जिजेई पहले ही जोर से चिल्लाए थे, आप दोनों निश्चिंत हो सकते हैं। आज यहाँ इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी आंखें देख रही हैं। हम स्वाभाविक रूप से होंगे आपके सबसे ठोस गवाह। यदि आप में से कोई इतना दुर्भाग्यशाली है कि लड़ाई के दौरान गंभीर चोटें लग जाती हैं, तो प्रतिद्वंद्वी को दोष नहीं दिया जाएगा, अन्यथा वह एक घृणित व्यक्ति होगा जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता। यान जिजेई के इन शब्दों के बाद हर संप्रदाय तुरंत एक के बाद एक सहमत हो गया। ये शब्द स्पष्ट रूप से न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की ओर निर्देशित थे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो यह मानता हो कि यूचे जियो लुओचेंग को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यूचे के बारे में बात करते समय, जिसने अपनी गहरी ऊर्जा काफी हद तक समाप्त कर ली थी और थोड़ा घायल भी हो गया था, इस बात की कोई संभावना भी नहीं थी कि वह संभवतः विजयी हो सकता था। सिकोंग हान ने एक कड़वा चेहरा दिखाया जब उसकी याचना भरी निगाहें किन वुयू की ओर दिखी। लेकिन 7 संप्रदायों की नजर में किन वयो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अच्छा, जियो लुओचेंग ने शांति से कहा, चूंकि यह मामला है, मुझे भाई यू का मार्गदर्शन प्राप्त होने की उम्मीद है। मैं भाई यून से भी अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे प्रति उदार रहें। मुझ पर उदार बनो। जियो लुओचेंग द्वारा कहे गए ये 4 शब्द कानों के लिए बेहद परेशान करने वाले थे। यूचे हल्के से मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें शांत हो गईं और उसने अपनी दृष्टि एकाग्र कर ली। गहन शिराओं का पहला द्वार फिर से खुला। जैस्मीन की चेतावनी के अनुसार उसके शरीर की वर्तमान स्थिति के साथ पहला गेट केवल 1 दर्जन या इतने सेकंड के लिए आखिरी बार खोला जा सकता था, अन्यथा उसके शरीर और गहरी नस पर अनिवार्य रूप से अत्यधिक बोझ पड़ेगा और अप्रत्याशित क्षति होगी। लेकिन ये दर्जन भर सेकंड काफी से ज्यादा हैं। यूचे की आंखों की गहराई से एक बेहद खतरनाक रोशनी भीतर से चमक उठी। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम्हें उकसाया नहीं, फिर भी तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो। चूंकि यह इस प्रकार है, मैं पहले तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अगेंस्ट द गॉड्स अध्याय 77 गिरता चांद डूबता सितारा ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 77 गिरता चांद डूबता तारा। यूचे ने पहले ही अपना रुख तैयार कर लिया था क्योंकि उसके चेहरे पर गंभीरता फैल गई थी। दूसरी ओर जियो लुओचेंग शांत और निश्चिंत था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह जरा भी घबराया नहीं था, लेकिन उसके दिल में वह पहले से ही गुस्से से हंस रहा था। उसके लिए कार्रवाई करना स्वाभाविक रूप से अकारण नहीं होगा।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यूचे ने उसे संकट का एक निश्चित एहसास दिया था। बेशक ये भावना निश्चित रूप से इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि यूचे उसे हरा सकता है, बल्कि यूचे जो स्पष्ट रूप से केवल नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर था, वह लू झाननान को भी हराने में सक्षम था, जो नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर पर था। उन्होंने जिस अग्नि गुण गहन कला का प्रयोग किया, वह तो और भी अथाह अवस्था में पहुंच गई थी। यहाँ तक कि जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर के रूप में उन्होंने नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर इस तरह की ताकत रखने वाले किसी को कभी नहीं देखा या सुना था। यहाँ तक कि जब वह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर था, तब भी उसके लिए इसे इस हद तक पूरा करने में सक्षम होना पूरी तरह से असंभव था, जिसका मतलब ये भी था कि यदि वे समान स्तर के थे, तो वह भी मूलतः यूचे के समकक्ष नहीं था। न्यू मून सिटी में इन सभी वर्षों में उन्हें हमेशा सार्वजनिक रूप से नंबर 1 के रूप में मान्यता दी गई थी, और युवा पीढ़ी के बीच ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं उभरा था जिसके बारे में वह उच्च सोच रखते हों। लेकिन इस यूचे से वह वास्तव में हीनता की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इस एहसास ने उन्हें बेहद असहज कर दिया। इस प्रकार का व्यक्ति बिल्कुल न्यू मून सिटी में नहीं दिखना चाहिए था, और इससे भी अधिक उसके चेहरे पर नहीं आना चाहिए था। इतना ही नहीं, यूचे घमंडी था, अपनी बातों में असंयमित था और पहले भी हर तरह से 7 संप्रदायों का उपहास करता था। उन्होंने 7 संप्रदायों के कुछ बेहतरीन शिष्यों को भी अविश्वसनीय रूप से दयनीय स्थिति में हरा दिया था और उन्हें कोई चेहरा नहीं दिया था। इनसे ये स्पष्ट था कि विभिन्न संप्रदाय पहले से ही युनचे पर क्रोधित थे। भविष्य में वे उसके खिलाफ गंदे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, इसे एक तरफ रखते हुए उनके लिए दोस्त बनना मूल रूप से असंभव था। चूंकि यह ऐसा है, तो मैं उसे नष्ट ही कर दूंगा। इस न्यू मून सिटी में जीनियस शब्द के योग्य एकमात्र व्यक्ति मैं जियो लुओचेंग हूँ। हालांकि यह युनचे जितना ताकतवर था उतना ही हिंसक भी, वह उससे भी ज्यादा मूर्ख था। उसने वास्तव में अपनी कब्र खोदनी पूरी कर ली थी। इससे उसे नष्ट करने के बाद मुझे तनिक भी भय शेष नहीं रहता। जैसे ही उसने यहाँ सोचा, जियो लुओचेंग के मुंह के कोनों पर मुस्कान और भी अधिक धुंधली हो गई। उसने आराम से यूचे पर हाथ उठाया। भाई यू, आगे बढ़ो। जियो लुओचेंग का रुख स्पष्ट रूप से चाहता था कि यूचे पहले हमला करे। यूचे ने समय बर्बाद नहीं किया। कुछ कदमों के साथ उसका दाहिना हाथ बिना किसी विशेष हरकत के जियो लुओचेंग की छाती की ओर क्षैतिज रूप से घूम गया, केवल गहन ऊर्जा का उपयोग करना। ये स्पष्ट था कि वह जियो लुओचेंग की गहन ऊर्जा की गहराई का परीक्षण करना चाहता था। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे का एक प्रथम रैंकर नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में 10वें रैंक वाले की गहन ताकत की जांच कर रहा है। जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के लोगों ने एक साथ हास्यास्पद मुस्कुराहट प्रकट की। गहन शक्ति में अंतर लगभग संपूर्ण गहन क्षेत्र था। यदि युनचे थोड़ी देर और भी टिकना चाहता था, तो उसकी एकमात्र रणनीति अपने गहन आंदोलन कौशल का उपयोग करना होगा। फिर भी वह शुरू से ही अत्यधिक ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार था। इसे बेहद बेवकूफी भरा कहा जा सकता है। जियो लुओचेंग की आंखों में भी तिरस्कार की झलक दिखी। उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे मुड़ा हुआ था और उसने मनमाने ढंग से अपना दाहिना हाथ बाहर घुमाया। ये केवल एक हाथ था, इसके अलावा उसने अपनी शक्ति का केवल 30% ही उपयोग किया था। दोनों भुजाएं धमाके से टकराईं। जियो लुओचेंग स्थिर खड़ा रहा और 1 इंच भी नहीं हिला। उसके शरीर में जरा सी भी हरकत के लक्षण नहीं दिखे। हालांकि युनचे का शरीर 6 मीटर से अधिक दूर फिसल गया और लगभग जमीन पर गिर गया। उनका दाहिना हाथ भी थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने अचानक एक चौंका देने वाला चेहरा प्रकट किया और बोले, युवा संप्रदाय मास्टर जियो होने के योग्य इतनी मोटी गहन ऊर्जा। हे जियो लुओचेंग हल्के से हंसे। भाइयों की गहन ऊर्जा भी अतुलनीय रूप से भारी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप लू झाननान को भी हरा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने पहले अपनी ताकत का केवल 30% ही इस्तेमाल किया था,
तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? हाँ, यंग मास्टर जियो वास्तव में मजाक करना जानता है। युनचे हंसे। उसके आचरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी तरह से सोचा था कि जियो लुओचेन के शब्द एक मजाक थे। इससे 7 प्रमुख संप्रदायों के सभी शिष्यों का उपहास हुआ। एक कदम पीछे हटते हुए उसने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया और भौहें सिकुड़ते हुए बोला, लेकिन इस अगले कदम के लिए यंग सेक्ट मास्टर जियो को सावधान रहने की जरूरत है। यदि इसे सीधे ले लिया गया तो आपको कुछ गंभीर चोटें लग सकती हैं। इन शब्दों को सुनकर जियो लुओचेन के मुंह का कोना 2 बार हिंसक रूप से हिल गया। 7 संप्रदायों के असंख्य शिष्यों के अट्टहास एक बार फिर गूंज उठे। ये सच था कि युनचे ने जो ताकत दिखाई थी उसने उन्हें बार बार आश्चर्यचकित किया था, लेकिन इस बार उसका अत्यधिक आत्मविश्वास और अज्ञानता उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना अधिक थी। मैं चेतावनी के लिए भाई यू को धन्यवाद देता हूँ। भाई यू, आप जैसे चाहे हमला कर सकते हैं। मैं उन सभी को प्राप्त करूंगा, भले ही मेरी ताकत अपर्याप्त हो और मैं घायल हो जाऊं। गवाहों के रूप में इतने सारे लोगों के होते हुए दोष निश्चित रूप से भाई यू पर नहीं पड़ेगा, जियो लुओचेन ने हंसते हुए कहा। इस समय उसे बाहर निकलने पर कुछ पछतावा होने लगा, क्योंकि इस प्रकार के अति आत्मविश्वासी और मूर्ख व्यक्ति से लड़ने से उसकी गरिमा का ह्रास हुआ। इस प्रकार के अहंकार और अज्ञानता के साथ भले ही उसकी प्रतिभा अधिक हो, इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि उसे किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल होगी। चिंता का कोई कारण नहीं था। युचे ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें गंभीर हो गईं क्योंकि गहन ऊर्जा का एक भंवर तेजी से उसके दाहिने हाथ के ऊपर इकट्ठा हो गया। ये स्पष्ट था कि वह अपनी सारी शक्ति अपने दाहिने हाथ में केंद्रित कर रहा था। वास्तव में अब तक जब वह गहन ऊर्जा के साथ लड़ रहा था, अपने गहन आंदोलन कौशल का उपयोग करने के अलावा उसने कभी भी किसी विशेष चाल का उपयोग नहीं किया था। उसके सभी हमले गहन ऊर्जा टकरावों में सबसे सामान्य थे, और इस बार भी स्थिति वैसी ही थी। सभी का ये भी दृढ़ विश्वास था कि युनचे के पास किसी भी प्रकार का गहन आक्रमण कौशल नहीं था। युवा संप्रदाय मास्टर जियो, मेरी चाल स्वीकार करें, युनचे चिल्लाया और उसने जियो लुओचेन की छाती पर बेरहमी से एक भारी मुक्का मारा। इस मौके में स्पष्ट रूप से युनचे की सारी गहन ऊर्जा समाहित थी। एक प्रभावशाली शक्ति के साथ इसके साथ आने वाली गहन ऊर्जा शॉकवेव नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर एक सामान्य प्रथम रैंकर की ताकत से कम 2 गुनी मजबूत थी। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर किसी के रूप में इस तरह की ताकत का उपयोग करने में सक्षम होना किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जियो लुओचेन के खिलाफ यह जरा भी खतरनाक नहीं था। एक ऐसी ऊर्जा का एहसास जिसे बमुश्किल उग्र माना जा सकता है उसके चेहरे की ओर आओ। जियो लुओचेन की आंखों में एक ठंडी उपेक्षापूर्ण मुस्कान चमक उठी। उसका सारा धैर्य खत्म हो गया था। इसी तरह बिना किसी विशेष चाल के उसने बस आगे की ओर एक मुक्का मारा, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर अपनी 70% ताकत का इस्तेमाल किया। यदि उसकी 30% ताकत युचे को गिराने के लिए पर्याप्त थी, तो 70% पूरी तरह से युचे की बांह की सभी हड्डियों को कई टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि गहन ऊर्जा के हमले के तहत आंत भी काफी हद तक विस्थापित हो जाएगी। मूर्ख, मरो, जियो लुओचेन मन ही मन हंसा। उसकी दृष्टि भयावह हो गई। यह ऐसा था जैसे उसने पहले से ही युनचे के दृश्य को देख लिया हो, जो अगले ही सेकंड में गंभीर रूप से घायल हो गया हो और उसका दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त हो गया हो। ठीक उस क्षण से पहले जब उनकी दोनों मुट्ठियां टकराने वाली थी, युनचे की आंखों की पुतलियों पर एक धूर्त नजर पड़ी और उसके दिमाग में एक चीख गूंज उठी। दुष्ट भगवान की पहली चाल, गिरता चांद, डूबता तारा। युचे के शरीर की गहराई में उसकी गहरी नसों के पहले द्वार ने अचानक एक मजबूत लाल रंग की रोशनी छोड़ी, जैसे कि एक निष्क्रिय दानव देवता ने अचानक अपनी भयावह और हिंसक आंखें खोली हों। एक पल में सिर से पैर तक उसके शरीर की सारी गहन ऊर्जा युचे की दाहिनी मुट्ठी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जबकि ऊर्जा गति कर रही थी, यह आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक हद तक बढ़ भी रही थी। जब जैस्मीन ने युनचे को इविल गॉड की गहरी नसें प्रदान की,
तो उसने पहले कहा था कि हर ईविल गॉड की गहरी नस का द्वार खुलने पर ईविल गॉड की गहरी कला के साथ ईविल गॉड की गुप्त कला भी खुल जाएगी। चाहे वह दुष्ट परमेश्वर की गुप्त कला हो या दुष्ट परमेश्वर का गहन कौशल, उन्हें विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक गेट खुला था, उनका इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता था। जब पहला द्वार खुला और ईविल सोल सक्रिय हुआ, तो ईविल गॉड की पहली चाल का नाम और सक्रियण विधि एक साथ उसके दिमाग में प्रकट हुई। यह उसका अंतिम तुरुप का पत्ता था जिसे उसने हमेशा छिपा कर रखा था। ये वह बेहद बड़ा उपहार भी था जिसे उसने जियो लुओचेंग की भयावह आभा को महसूस करने के बाद उपहार में देने का फैसला किया था। दुष्ट परमेश्वर की गहरी शिराओं के साथ द्वार दुष्ट परमेश्वर के साथ कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला ईविल गॉड स्किल फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार था। इसका तात्पर्य यह था कि जब दुष्ट भगवान ने इस कौशल का उपयोग किया, तो ये सूर्य और चंद्रमा दोनों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। ये स्पष्ट रूप से ऐसी विनाशकारी शक्ति उत्पन्न नहीं करेगा जो ऊंचे से आने पर स्वर्ग का विरोध कर सके, लेकिन सिर्फ नाम ही यह बताने के लिए काफी था कि इसकी शक्ति कितनी भयानक थी। बूम! जैसे ही दोनों मुट्ठियां टकराईं, परिणामी ध्वनि स्वर्ग की गड़गड़ाहट के समान थी। दोनों की गहन ऊर्जा के टकराव से उत्पन्न ऊर्जा की एक भयावह लहर चारों दिशाओं में तेजी से फैल गई। काका का ध्वनि के विस्फोट के बाद मुख्य महल का संगमरमर का फर्श बुरी तरह टूट गया और फर्श की टाइलों के बड़े टुकड़े दूर तक उड़ गए। गहन ऊर्जा की अशांति के केंद्र से एक तोप के गोले की तरह एक आकृति निकली और मुख्य महल के द्वार के पास सहायक स्तंभ पर हिंसक रूप से टकरा गई। एक बूम के बाद पत्थर से बना मोटा सहायक स्तंभ हिल गया। अनगिनत छोटी दरारें तेजी से खंभे में फैलने लगी क्योंकि छत से बड़ी मात्रा में धूल भी गिरने लगी। जो आकृति खंभे से टकराए, वह अप्रत्याशित रूप से उछली नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर का आधा हिस्सा उस अत्यंत क्रूर शक्ति द्वारा सीधे खंभे के केंद्र में समा गया था। काफी देर के बाद आखिरकार उसका शरीर धीरे धीरे नीचे सरक कर तिरछा होकर जमीन पर आ गिरा। उसका सारा शरीर लहूलुहान था और वह बेहोश था। यह अज्ञात था कि वह मर गया था या जीवित था। उसके सीने पर कपड़े पूरी तरह से उड़ गए थे। इससे उसकी छाती का पता चला जो पहले से ही इतनी लहूलुहान और क्षत विक्षत हो चुकी थी कि हड्डियां भी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। जब उसका शरीर जमीन से टकराया, तो उसका पूरा बायां हाथ ताजा खून से लगभग तुरंत लाल हो गया। फिर भी यह व्यक्ति ऊंचे नहीं, बल्कि जियो लुओचेंग था। मुख्य महल के अंदर एकदम सन्नाटा था। हर एक व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गईं और बहुत देर तक किसी ने कोई आवाज नहीं की। बाद में किनवयो, सिकोंगहान और टाई झानकांग सभी संयोग से एक साथ खड़े हो गए। न्यू मून सिटी के सभी प्रसिद्ध बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता एक ही समय में खड़े हो गए। सभी अपनी विस्फारित आंखों से अविचल रूप से घूरता रहा। वे ये पता लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि उनकी आंखें मतिभ्रम देख रही हैं या नहीं। ओह! एक दर्दनाक कराह के बाद युनचे ने अचानक एक घुटने से जमीन पर प्रहार किया। वह अपनी सांस वापस पाने के लिए जोर जोर से हौंफने लगा, जबकि उसका दाहिना हाथ शक्तिहीन होकर नीचे लटक गया। उसके शरीर के अंदर उसकी ऊर्जा और खून तेजी से धड़क रहा था। उसके मुंह से लगभग खून की धारा फूट पड़ी, लेकिन उसने बलपूर्वक उसे वापस निगल लिया। खून निगलने के बाद उसका शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तैर रहा हो। उसकी गहरी नसें पूरी तरह से खाली हो गई थी और उसके शरीर के भीतर की गहरी ऊर्जा एक ही थी। और अब वह इतना कमजोर हो गया था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और जियो लुओचेंग की दिशा में देखा। उसके मुंह के कोने चुपचाप एक संतुष्ट चाप बन गए। यदि आपने मुझे उकसाया नहीं, तो आप अभी भी विस्मयकारी जियो संप्रदाय बाहरी संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर होंगे और अभी भी न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नंबर 1 होंगे। मेरा अहंकार एक प्रकार की आत्मरक्षा है, लेकिन आपका अहंकार सचमुच अपनी ही कब्र खोद रहा है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 78 अपंग। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 78 अपंग।
ये कहना कि जियो लुओचेंग अपनी कब्र खोद रहा था और मौत को दावत दे रहा था, बिल्कुल भी अनुचित नहीं था। यदि वह यूचे का सामना करते समय अनुशासनहीन, उपहास करने वाला और उदात्त होने के बजाय शांत और सतर्क रहता, तो वह तुरंत समझ पाता कि यूचे का डूबता चांद का डूबता सितारा कितना भयानक था, और इस तरह वह तुरंत अपने संप्रदाय की गहरी समझ का उपयोग कर पाता। इससे बचने के लिए आंदोलन कौशल। भले ही वह इससे बच नहीं सकता था, फिर भी वह तुरंत अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी सारी गहन ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। उसकी गहन ऊर्जा ने युनचे को लगभग पूरे गहन क्षेत्र से पीछे छोड़ दिया था। ये बहुत संभव था कि यूचे की एक चाल भी इतनी गंभीर चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त न हो। ये कम से कम उसे उसकी वर्तमान मृत्यु के निकट की स्थिति तक घायल नहीं करेगा। और उसके बाद युनचे, जिसने अपनी सारी गहन ऊर्जा को उसी तरह खत्म कर दिया था जैसे तेल के दीपक का तेल खत्म हो जाता है, उसकी इच्छानुसार हत्या की जा सकती थी। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे क्या होगा अगर थे। ये निर्विवाद था कि जियो लुओचेंग चतुर और काफी चालाक था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका मुकाबला युनचे से था। युनचे के पास लड़ाई, जीवन और मृत्यु, भागने और षड्यंत्र रचने के मामले में 2 जन्मों का अनुभव था। इन पहलुओं में यह ज्ञात था कि जियो लुओचेंग की तुलना में वह कितना अधिक अनुभवी था। योजना बनाने और चतुर होने के मामले में जियो लुओचेंग ने अपने ही उम्र के लोगों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि युनचे के सामने उसे अपने जूते के नीचे भी नहीं समझा जा सकता था। शुरुआत से ही युनचे ने इस हद तक स्पष्ट अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदर्शित किया कि वह दूसरों को नीचा दिखाने लगा। यहाँ तक कि 7 संप्रदायों के सामने भी उसने संयम नहीं बरता और उन्हें पूरी तरह नाराज कर दिया। दूसरों की नजर में उनकी कम उम्र और इतनी आश्चर्यजनक जन्मजात प्रतिभा के साथ पैदा होने के कारण अहंकारी होना स्वाभाविक था, और साथ ही इसने उन्हें बड़े होने की एक ऐसी छवि दी कि न जाने कब पीछे हटना है और शांत रहकर खुद को सुरक्षित रखना है। इससे पहले लगातार 5 मैचों ने भी उनकी इस छवि को लगातार 5 बार सभी के सामने गहरा कर दिया था। इससे हर कोई यह मानने लगा कि भले ही यह युनचे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी वह अभी भी बहुत छोटा था, क्योंकि उसमें वह अहंकार और दृष्टता थी जो कई युवाओं में होती है, और वह बिल्कुल भी चतुर और षड्यंत्रकारी नहीं था। लगभग सभी ने विश्वास किया था कि ऐसा ही था, और स्वाभाविक रूप से इसमें जियो लुओचेंग भी शामिल था। इसके अलावा जब उसने आगे कदम बढ़ाया तो युनचे के घमंडी होने की धारणा से अलग उसने ये भी सोचा कि वह एक अज्ञानी मूर्ख था। इससे वह इस हद तक और भी अधिक घृणित हो गया कि उसे इस प्रकार की रुकावट से निपटने के लिए कदम उठाने पर पछतावा हुआ। इसलिए युनचे के साथ मैच की शुरुआत के बाद से उसके मन में उसके प्रति सावधानी और सतर्कता का नामात्र भी नहीं था। युनचे के मूक नेतृत्व में अपने दूसरे हमले के सामने उसने बचने या बचाव के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इसका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा उसने उसे निपटाने के लिए अपनी ताकत का केवल 70% ही तैयार किया था। जब तक दोनों की मुट्ठियां टकराईं और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवा संप्रदाय मास्टर। एक घातक सन्नाटे के बाद एक अत्यंत भयभीत दहाड़ सुनाई दी। अधेड़ उम्र का जियो लुओचेंग के साथ आया व्यक्ति जियो लुओचेंग की ओर पागलपन से दौड़ा। वह लगभग खरोंच रहा था और हाथापाई कर रहा था, क्योंकि जियो संप्रदाय शाखा के अन्य सभी लोग हड़बड़ाहट में उसके पीछे चल रहे थे। जैसे ही वे जियो लुओचेंग पहुंचे और उसकी घायल हालत को करीब से देखा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पूरा शरीर कांप उठा। वह झट से जियो लुओचेंग की कलाई पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुरंत उसका रंग रूप बहुत बदल गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाकर बेहद द्वेषपूर्ण भाव से युनचे की ओर देखा। तुम छोटे कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब वह हिंसक रूप से दहाड़ रहा था तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर से अत्यंत सघन और शत्रुतापूर्ण जानलेवा आभा फैल गई। उसने अचानक युनचे पर हमला कर दिया और उसका दाहिना हाथ उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए हुक में बदल गया। प्रचंड गहन ऊर्जा के उछाल के तहत यहाँ तक कि मुख्य महल का पूरा हिस्सा भी हल्के से हिल गया।
युनचे इस समय पहले से ही पूरी तरह से कमजोर हो गया था। उसके पास खड़े होने की भी ऊर्जा नहीं थी। भले ही वह अपनी चरम स्थिति में हो, फिर भी वह मूल रूप से अधेड़ उम्र के व्यक्ति के इस एक वार से बच नहीं पाएगा। जमाना तेज दहाड़ के साथ एक और छाया राजसी चील की तरह सीटों से उड़ी और अधेड़ उम्र के आदमी की ओर झपटी। वह व्यक्ति अभी भी 10 मीटर दूर था, फिर भी प्रचंड गहन ऊर्जा की एक लहर पहले ही बाहर निकल चुकी थी और उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बहुत दूर धकेल दिया था। ये छायाचित्र भी मध्य हवा से उतरा और युनचे के सामने खड़ा हो गया। ये बिल्कुल न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का नवनियुक्त पैलेस प्रमुख किनवयो था। अपने सामने खड़े किनवयो को पीछे देखकर युनचे ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। वह जानता था कि आज उसके प्रदर्शन से चाहे कुछ भी हो जाए, किनवयो उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। जैसे ही किनवयो आगे बढ़े, पूरा महल तुरंत चौंक गया, क्योंकि वह पृथ्वी गहन क्षेत्र की पूर्ण शक्ति थी। जैसा कि अपेक्षित था, ये ताकत असाधारण थी और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से आए किसी व्यक्ति के योग्य थी। जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जबरदस्ती बाहर निकाला गया था, उसने उदास भाव से गुस्से में कहा, पैलेस प्रमुख किन, इसका क्या मतलब है? ये छोटा हरामी वास्तव में मेरे परिवार के यंग सेक्ट मास्टर को गंभीर रूप से घायल करने तक पहुंच गया था। खून का कर्ज खून से चुकाना चाहिए। मुझे मत बताओ कि तुम अब भी उसकी रक्षा करोगे। हाँ हाँ, किनवयो ने हालांकि हल्की सी हंसी उड़ाई और बदले में पूछा, चूंकि मैं न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का पैलेस प्रमुख हूँ, इसलिए मेरे पैलेस शिष्यों की रक्षा करना सही और उचित है। मैं वास्तव में आपसे वापस सवाल करना चाहता हूँ। आप पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, फिर भी आप अचानक मेरे महल के शिष्य को नुकसान पहुँचाने के लिए चले गए। इसका अर्थ क्या है? मेरा क्या मतलब है? अधेड़ उम्र का आदमी दुख से हंसा। यह मूल रूप से केवल संकेतों का आदान प्रदान था, फिर भी इस छोटे से कमीने ने वास्तव में मेरे परिवार के यंग सेक्ट मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभी यंग सेक्ट मास्टर का बायां हाथ 12 टुकड़ों में टूट गया है। उसका पूरा हाथ विकलांग माना जा सकता है। उनके पूरे शरीर के लगभग आधे टेंडन टूट गए हैं और यहाँ तक कि गहरी नसें भी टूट गई हैं। गहन ऊर्जा पूरी तरह से बिखर गई है। वह लगभग अपंग हो गया है। महल के अंदर हर किसी का दिल एक बार उछल पड़ा। हर बार अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक वाक्य कहा। जब उन्होंने कहा, गहन ऊर्जा पूरी तरह से बिखर गई है, वह लगभग अपंग हो गया है, तो मुख्य महल में हंगामा मच गया। जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय से संबंधित लोगों के चेहरों का रंग भयानक सफेद रंग में बदल गया। बायां हाथ अक्षम हो गया। लगभग आधा टेंडन टूट गया। गहरी नसें टूट गईं। गहरी ऊर्जा पूरी तरह बिखर गई। ये शब्द निस्संदेह उन्हें बता रहे थे कि यह जियो संप्रदाय बाहरी संप्रदाय का युवा संप्रदाय मास्टर, जो शीर्ष प्रतिभा था, जिसने न्यू मून सिटी में इस बाहरी संप्रदाय की आशाओं को आगे बढ़ाया, जो न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में भी नंबर 1 था, वास्तव में गया था। अपंग। युनचे ने एक ही वार में अपंग कर दिया। उनकी लगभग आधी कंडराओं के टूटने का मतलब था कि उनकी मूल रूप से प्रभावशाली प्रतिभा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में और भी अधिक हीन हो जाएगी। गहरी नसों के फ्रैक्चरिंग का मतलब था कि उसकी गहरी नसों की मरम्मत और मरम्मत से पहले उसके लिए गहन ऊर्जा विकसित करना असंभव होगा। भले ही गहरी नस को ठीक कर दिया जाए, कोई भी फिर से शुरुआत से ही शुरुआत कर सकता है। आज से ये नंबर 1, जिसके नाम से 500 किलोमीटर दूर भी कांपता था, एक बेकार अपाहिज में तब्दील हो जाएगा, के माध्यम से और के माध्यम से उसकी सारी महिमा बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो जाएगी। भविष्य में उसे जो प्राप्त होगा वह अब दूसरों की श्रद्धा और विस्मय नहीं होगा, बल्कि खुले में और उसकी पीठ के पीछे उपहास और उदासीनता होगी। एक पल में सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो बर्फ जैसी ठंडी आभा उनकी रीढ़ में भर गई हो और तेजी से उनके पूरे शरीर में फैल गई हो। वे जिस दृष्टि से युनचे को देखते थे वह एक बार फिर पूरी तरह से बदल गई। एक दृष्टि से जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को देख रही थी, वह उस दृष्टि में बदल गई जैसे कि वे एक राक्षस को देख रहे थे। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के प्रथम रैंकर ने वास्तव में नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 10वें रैंकर को एक चाल में अपंग कर दिया।
जिस व्यक्ति को उसने अपंग बना दिया वह यंग संप्रदाय का मास्टर भी था, जिसे जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय सबसे अधिक महत्व देते थे। न्यू मून सिटी की सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नंबर 1 प्रतिभा नेसेंट प्रोफाउंड दायरे का एक प्रथम रैंकर वास्तव में एक ही झटके में जियो लुओचेंग को सीधे अपंग करने में सक्षम था। हालांकि इस तथ्य से उत्पन्न दिमाग चकरा देने वाला झटका केवल गौण था। हर एक व्यक्ति यह भविष्यवाणी करने में सक्षम था कि एक भूकंप जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय को प्रभावित करेगा, और जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का भूकंप पूरे न्यू मून शहर के भीतर एक बड़े भूकंप का संकेत देगा। इस युनचे ने जो उपद्रव किया था उसे न्यू मून सिटी के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा माना जा सकता है। वे कल्पना कर सकते थे कि उसे जो प्राप्त होगा वह संभवतः जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का सबसे क्रूर बदला होगा। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये शब्द बोले, किनवयु भी थोड़ा ठिठक गए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यूचे के पहले के प्रहार की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक होगी। जियो लुओचेंग को अप्रत्याशित रूप से इस हद तक घायल करना। किनवयु के जवाब देने से पहले ही यूचे, जो उसके पीछे था, पहले से ही जोर से व्यंग्य कर रहा था और धीरे से धीमी आवाज में बोला, तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? इससे पहले कि मैं और जियो लुओचेंग इस लड़ाई को शुरू करते, हम पहले ही एक दूसरे से वादा कर चुके थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्षति किसको हुई, और चाहे कितनी भी गंभीर हो, हम कमी के लिए केवल स्वयं को दोषी ठहरा सकते हैं और कभी भी दूसरे को दोष नहीं देंगे। इसके अलावा हमने यहाँ मौजूद सभी लोगों को गवाह भी बनने दिया। मुझे वह समय याद है, ऐसा लगता था कि आप ही सबसे जोर से चिल्लाए थे। फिर भी जब जियो लुओचेंग को गंभीर चोटें आईं, तो आप अचानक मुझ पर हमला करना चाहते थे। क्या यह आपके जियो संप्रदाय का काम करने का तरीका है? मुझे यह मत बताएं कि आपका पूरा जियो संप्रदाय घृणित लोगों का एक विश्वासघाती समूह है जो अपने वादों पर कायम नहीं रह सकते। यूचे के ये शब्द कहने के ठीक बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक लड़खड़ा गई, लेकिन फिर तुरंत और भी अधिक उदास हो गई। बर्फ जैसी ठंडी जानलेवा आभा किनवयो से गुजरी और यूचे के शरीर पर कसकर चिपक गई, क्योंकि वह चाहता था कि वह उस आभा का उपयोग करके यूचे को टुकड़े टुकड़े कर दे। तुम चुप रहो, यहाँ तक कि आपकी 100 जिंदगियां भी मेरे परिवार के यंग सेक्ट मास्टर पर एक उंगली के बराबर नहीं होंगी। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मार पाता तो मैं जियो ज़हे का जीवन व्यर्थ हो जाता। बोलना समाप्त करने के बाद जियो ज़हे ने एक गहरी सांस ली। उसका दाहिना हाथ बाहर निकला और तूफान जैसी गहन ऊर्जा का प्रवाह सीधे यूचे की ओर चला गया। हालांकि हमला करने के ठीक बाद किनवयु ने अपनी लंबी आस्तीन लहराई और जियो ज़हे की गहन ऊर्जा को साफ कर दिया। वह गुस्से से गुर्राया, जियो ज़हे, अगर तुमने मेरे महल के शिष्य पर दोबारा हमला करने की हिम्मत की तो मैं अब इतना विनम्र नहीं रहूंगा। आप, जियो ज़हे गुस्से से भर गया था। पैलेस चीफ किन, क्या आप मेरे जियो संप्रदाय के साथ सभी सौहार्द को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से इस किन का यह इरादा कभी नहीं था। किनवयु हल्के से हंसे, लेकिन उनके भाव तुरंत फिर से गहरे हो गए। हालांकि आज आपने पहले मेरे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का उल्लंघन किया। इससे पहले कि मेरे महल के शिष्य यूनचे ने आपके जियो संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर के साथ संकेतों का आदान प्रदान किया, उन्होंने पारस्परिक रूप से वादा किया था कि चाहे कोई भी सबके सामने गंभीर रूप से घायल हो जाए, वे जिम्मेदारियों का पीछा नहीं करेंगे। तथ्य यह है कि आपका जियो संप्रदाय सबसे तेजी से सहमत हुआ और उसने कभी भी थोड़ा सा भी विरोध नहीं दिखाया। यहाँ हर कोई गवाह है। लेकिन यहाँ और भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा और सुना है। अभी तो तुम अचानक मेरे महल के शिष्य पर आक्रमण कर रहे हो, अकारण हत्या कर रहे हो। आपके इस तरह से कार्य करने के लिए क्या न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस कभी आपकी नजर में था? आप जियो संप्रदाय वास्तव में न्यू मून सिटी में एक हाथ से आकाश को कवर करते हैं, लेकिन हमारा न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस आपको ठहरने के दौरान कभी भी हमें इधर उधर धकेलने नहीं देगा। चुपचाप यदि तुमने मेरे महल के शिष्य पर फिर से हमला करने का साहस किया तो मैं, ये किन,
आज आए जियो संप्रदाय के सभी लोगों को यहाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। भोज की शुरुआत से किन वुयू हमेशा बहुत शांत और विनम्र दिखाई दिए। चाहे किसी की भी ओर देखें, वह हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखते थे। ये कहा जा सकता है कि उनमें एक संप्रदाय गुरु की प्रभावशाली आभा का जरा सा भी गुण नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ मिलना जुलना आसान था, और यहाँ तक कि उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसे आसानी से इधर उधर धकेला जा सकता है। परंतु इस समय जो भाषण हुआ, उसका एक एक शब्द कर्णप्रिय और राजसी था। यहाँ तक कि जियो संप्रदाय का सामना करते समय भी डर और विनम्रता का जरा सा भी संकेत नहीं था। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सभी 4 बुजुर्ग जो आज आए थे, उत्साह में खड़े हो गए। जिस नजर से उन्होंने किन वयू को देखा, वह एक झुलसाने वाले जुनून से भरा हुआ था। वे वर्तमान में शक्तिशाली जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का सामना कर रहे थे। उन्होंने कभी यह सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी कि एक दिन न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस वास्तव में जियो संप्रदाय के साथ इस हद तक बात करने की हिम्मत करेगा। हालांकि पिछले महल प्रमुख की योग्यताएं उत्कृष्ट थीं, और अपनी नियुक्ति के 5 वर्षों के दौरान वह महल के अंदर बेहद प्रतिष्ठित थे। 7 संप्रदायों का सामना करते समय वह हमेशा सावधान रहते थे। भले ही उस पर अत्याचार किया गया हो, वह हमेशा अपमान का घूंट पीता था। खासकर जब बनिंग हेवन कबीले और जियो संप्रदाय का सामना करना पड़ रहा हो, ये लगभग समर्पण की डिग्री तक था। फिर भी इस नवनियुक्त महल प्रमुख किन ने महल के एक शिष्य की रक्षा के लिए जियो संप्रदाय का रुखाई से सामना किया, और आज यहाँ आए जियो संप्रदाय के सभी लोगों को रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, जैसे दुष्ट शब्द बोलने में भी संकोच नहीं किया। नहीं, ये बिल्कुल साधारण दुष्ट शब्द नहीं थे। किन वयो का रंग रूप सम्मान पैदा करता था, साथ ही उसकी आभा भी इस बात की पुष्टि करती थी। वह निश्चित रूप से गंभीर था। आप जियो सेहे की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत हो गई। उनके जियो संप्रदाय ने न्यू मून सिटी के आकाश को एक हाथ से ढक दिया था, और उनके साथ पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था। जैसे ही उसने मुड़कर जियो लुओचेंग की दयनीय स्थिति को देखा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। फिर भी वह अब और अधिक दुष्ट शब्द नहीं बोल सका। पहले जीवन और मृत्यु सहमति प्रपत्र पूरे दर्शकों के साथ गवाह के रूप में जैसा था, मल का ढेर उसके पूरे चेहरे और छाती पर बिखर गया। उसी समय किन वयो एक हाथ के मनमाने झटके से अपने आरोपित हमले को रद्द करने में सक्षम था, जिससे संकेत मिलता है कि यह किन वयो खेती के मामले में उससे कम से कम एक संपूर्ण गहन क्षेत्र था, जो पृथ्वी गहन क्षेत्र के 5वें स्तर या उससे भी ऊपर था। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वह पिछले राजमहल प्रमुख की तुलना में कितना अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि अपने जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से तुलना करने पर भी किन वुयू किसी भी तरह से हीन नहीं था। इस तरह की ताकत के साथ उसके जियो संप्रदाय के पास भी उससे डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने इतना अधिक होने का साहस क्यों किया। चूंकि वह युनचे की रक्षा करने पर अड़े रहे, इसलिए आज उनके जियो संप्रदाय द्वारा लाए गए लोगों के साथ कुछ भी हासिल करना पूरी तरह से असंभव था। अच्छा, बहुत अच्छा। जियो सेहे के होंठ कांपने लगे। आज की घटना, साथ ही पहले इस प्रमुख किन के शब्द, मैं जियो सेहे, ने उन्हें दृढ़ता से याद किया है। आज का उपकार हमारा जियो संप्रदाय बाद के दिन निश्चित रूप से इसे 100 गुना चुकाएगा। अब चलें। जैसे ही उन्होंने मरते हुए जियो लुओचेंग को अविश्वसनीय देखभाल के साथ उठाया, जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के कुछ लोग तेज गति से चले गए। जैसे ही वे जा रहे थे, उनमें से हर एक के पास भारी हवा थी जो शत्रुता से भरी हुई थी। यदि आपका जियो संप्रदाय पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल का उपयोग करने को तैयार है, तो जियो लुओचेंग के नष्ट हुए टेंडन और गहरी नसों को पूरी तरह से ठीक करना असंभव नहीं होगा। किन वयो ने उनकी पीछे हत्ती पीठ को देखते हुए उदासीन और शांत भाव से कहा। जियो सेहे के कदम कुछ देर के लिए रुके। उन्होंने गंभीर रूप से उत्तर दिया, पहले इस प्रमुख किन के अनुस्मारक की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 79 किन वयो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 79 किन वयो।
जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के लोगों के चले जाने के बाद मुख्य महल घातक सन्नाटे से भर गया। कुछ लोग निराशा से एक दूसरे की ओर देखने लगे, कुछ लोग अपने दांत पीसने लगे और कुछ लोग दूसरे के दुर्भाग्य पर खुश हुए, जबकि कुछ बेचैन हो गए। लेकिन एक बात निश्चित थी, जियो संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय ऐसा नहीं करेगा। बस इस मामले को शांत रहने दीजिए। जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय की शक्ति के साथ वे कभी भी थोड़ी सी भी बदमाशी और अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। अपने युवा संप्रदाय के गुरु, जो उनके नंबर 1 सुपर जीनियस थे, जो एक सदी में केवल एक बार दिखाई देते थे, को सार्वजनिक रूप से पंगु बनाना तो दूर की बात है। इस वक्त कार्यक्रम का पूरा माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। जियो लुओचेंग की अपंगता ने वहां उपस्थित सभी लोगों को मानसिक शांति देने में असमर्थ बना दिया था। फिर भी दूसरी ओर किन वयु अप्रत्याशित रूप से शांत और शांत दिखे। वह 6 प्रमुख संप्रदायों के प्रमुखों की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। ये किन हमारे सम्मानित मेहमानों को चौंका देने का बेहद दोषी है। यह मूल रूप से 2 युवा और सक्षम प्रतिभाओं के बीच संकेतों का एक दोस्ताना आदान प्रदान माना जाता था। किसने सोचा होगा कि मेरा महल शिष्य गलती से नियंत्रण खो देगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा परिणाम होगा। ये किन ईमानदारी से बिना तैयारी के पकड़ा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे महल के शिष्य युनचे और जियो लुओचेंग के बीच हाथ मिलाने से पहले उन्होंने वादा किया था कि अगर उनमें से कोई भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो वे इस मामले पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर जियो संप्रदाय अपना वादा तोड़ता है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ मौजूद सभी दोस्त जिन्होंने इसे देखा है, न्याय के कुछ शब्द कहें। अपनी बात खत्म करने के बाद किन वेयो ने उपस्थित सभी लोगों पर एक सौम्य नजर डाली। उनके रंग रूप पर ध्यान देने के बाद उनकी नजर अंततः क्लाउडी सन संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग यान ज़िज़ई पर रुकी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये किन को याद है कि पहला व्यक्ति जिसने खड़े होकर 2 जूनियरों के लिए गवाह बनने की पेशकश की थी, वह एल्डयान था। क्लाउडी सन संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग के रूप में एल्डयान की प्रतिष्ठा और शब्द स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक महत्व रखते हैं। अगर समय आने पर एल्डयान न्याय के कुछ शब्द कह सके तो मैं मानता हूं कि जियो संप्रदाय उनके नाम पर कलंक नहीं लगाएगा और बिना कारण परेशानी खड़ी नहीं करेगा। क्या मैं सही हूं, एल्डयान? सभी की निगाहें तुरंत यान ज़िज़ई पर पड़ी। यान ज़िज़ई ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में अजीबता की लहर फैल गई है। खड़े होने के बाद वह जोर से हंसा और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, पहले इस प्रमुख किन ने जो कहा था वह स्वाभाविक रूप से उचित है। हालांकि हम अनुमान नहीं लगा सकते कि जियो संप्रदाय इसे कैसे संभालेगा। इस बूढ़े व्यक्ति को अचानक याद आता है कि संप्रदाय के भीतर अभी भी महत्वपूर्ण मामले अधूरे रह गए हैं जिनके लिए मेरी तत्काल वापसी की आवश्यकता है। यदि भविष्य में पहले इस प्रमुख किन स्वतंत्र हैं, हमारे क्लाउडी सन सेक्ट में आने के लिए आपका हमेशा स्वागत है। बोलना समाप्त करने के बाद यान ज़िज़ई जल्दी से अपने संप्रदाय के शिष्यों को ले गए और किन वुयु के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जल्दी से बाहर निकल गए। क्लाउडी सन संप्रदाय के नेतृत्व करने के साथ अन्य संप्रदायों को भी अपनी छुट्टी लेने के विभिन्न कारण मिल गए। चूंकि आज इतनी बड़ी घटना घटी तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने अपने संप्रदायों में लौटते ही तुरंत इसके बारे में रिपोर्ट करनी पड़ी और चर्चा करनी पड़ी कि आगे क्या होने वाला है, इसे कैसे संभाला जाए। टाई हिंगजुन के जाने से पहले भले ही वह एक पल के लिए झिझका, फिर भी वह ऊंचे के पास गया, एक सिंदूर रंग की गोली निकाली और धीरे से कहा, भाइयों, ये हमारी मध्य श्रेणी की प्रोफाउंड रिकॉइल गोली है जो विशेष रूप से हमारे आयरन द्वारा बनाई गई है, स्पीयर कबीले का मेडिकल हॉल। इससे आपको तेजी से ठीक होने में मदद मिलेगी। युनचे भी गोली लेने के लिए पीछे नहीं हटे और मुस्कुराते हुए उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। बहुत धन्यवाद भाई टाई। टाई हिंगजुन ने फिर से अपना मुंह खोलने से पहले थोड़ा और झिझकते हुए कहा, भाई यू, जियो लुओचेंग न केवल न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में नंबर 1 था, बल्कि उसने जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के भविष्य की उम्मीदें भी जगाई थीं। अब जब वह भाई यू द्वारा अपंग हो गया है, जियो संप्रदाय निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देगा।
भले ही यह जियो संप्रदाय मुख्य संप्रदाय की कुछ 100 शाखाओं में से एक है, फिर भी उनके पास बड़ी मात्रा में शक्ति और प्रभाव है, जो कि भाई यून की कल्पना से कहीं अधिक है। वे निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके खिलाफ भाई यून लड़ सकें। इसलिए मैं भाई यून को तुरंत न्यू मून सिटी छोड़ने का सुझाव दूंगा, जितना तेज उतना बेहतर। ये निश्चित रूप से भागने का कायरतापूर्ण तरीका नहीं है। पहले अपने जीवन की रक्षा करो, फिर सोचो कि आगे क्या करना है। जब तक आप जीवित हैं, आप हमेशा दोबारा वापस आ सकते हैं। युनचे का दिल तुरंत छू गया जब उसने टाई हिंग जुन की आंखों में गंभीर चिंता देखी। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। निश्चिंत रहे भाई टाई, चूंकि मैंने इस तरह से कार्य करने का साहस किया, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि मैं निम्नलिखित परिणामों को कैसे संभालूंगा। मैं भाई टाई को धन्यवाद देता हूँ उनकी दयालु सलाह। जैसे ही मेहमान एक के बाद एक जाते रहे, कुछ मिनटों के बाद हॉल में केवल न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के लोग ही बचे थे। इस समय न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के हर रैंक के शिष्यों ने यूचे को हर दिशा में घेरने के लिए झुंड बनाया। जूनियर भाई यू, ये हमारे चिकित्सा विभाग द्वारा बनाई गई हीलिंग मेडिसिन है। भले ही यह बाहरी या आंतरिक चोट हो, इसकी प्रभावशीलता बहुत अच्छी है। बहुत से शिष्यों ने हाथ में सबसे अच्छी उपचार औषधि निकाली और एक के बाद एक सबसे पहले उन्हें यूचे के हाथों में देने के लिए दौड़ पड़े। जूनियर भाई यून, क्या आप सचमुच आज ही हमारे साथ गहन विभाग के शिष्यों में शामिल हुए हैं? यह अभी भी सचमुच अविश्वसनीय है। 7 संप्रदायों के लोगों से अधिक प्रतिभाशाली हमारे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में कैसे प्रकट हो सकता है? एक 17 से 18 साल की लड़की ने उत्साह से पूछा, क्योंकि उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी बार बार यूचे के शरीर का आकार देख रही थी। तो 7 संप्रदायों की प्रतिभाओं में से हमारे कनिष्ठ भाई यूं ही है जिन्होंने जियो लुओचेंग को पंगु बना दिया, और केवल एक ही चाल में। जियो लुओचेंग हमारे न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में नंबर 1 था। चूंकि हमारे जूनियर ब्रदर युन ने उन्हें भी अपंग बना दिया था, ऐसे में क्या जूनियर ब्रदर युन नया नंबर 1 नहीं है? सही कहा, हमारी युवा पीढ़ी का नंबर 1 वास्तव में हमारे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में है। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है। जूनियर ब्रदर युन, आप कहाँ से हैं? क्या आप सचमुच इस वर्ष केवल 16 वर्ष के हैं? भले ही आप इतने युवा दिखते हैं, लेकिन वास्तव में आप इतने मजबूत हैं। लोगों के लिए यह विश्वास करना सचमुच कठिन है कि आप केवल 16 वर्ष के हैं। लगभग सभी की निगाहें यूचे पर टिकी थीं। उनमें सम्मान, पूजा, प्रशंसा शामिल थी और निश्चित रूप से ईर्ष्यालु ईर्ष्या की कोई कमी नहीं थी। यदि यूचे ने अन्य परिस्थितियों में या मंच के नीचे अपनी शक्ति दिखाई होती, तो ऐसा परिणाम नहीं होता। हालांकि आज के कार्यक्रम में यूचे की ताकत ने न केवल पूरे दर्शकों को चौंका दिया, बल्कि उन्होंने वर्षों के दमन के बाद न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को 7 संप्रदायों में वापस लाने में भी मदद की। इससे उनमें यूचे के लिए प्रशंसा और आश्चर्य के साथ साथ कुछ अधिक कृतज्ञता भी उमड़ पड़ी। ली हाओ अपनी छाती पकड़कर आगे बढ़ गया। उन्होंने यूचे को कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, जूनियर भाई यून, मेरी पिछली हार का बदला लेने के लिए धन्यवाद। हालांकि यह कहना मेरे लिए थोड़ा बेशर्मी भरा घमंड है, लेकिन अगर कोई आपको महल में धमकाने की हिम्मत करेगा, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसे नहीं छोड़ेगा। हाँ, मुझे भी गिन लो। ली हाओ के चचेरे भाई ली हाओरन ने भी जोर से हंसते हुए कहा, जीजा जी, तो ये पता चला कि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं। ज़िया युवा नबा ने अपने शरीर पर लगी चोटों की परवाह नहीं की और वह भी दबकर आ गया। उसने चमकती आंखों से यूचे की ओर देखा। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं जिस व्यक्ति की सबसे अधिक पूजा करूंगा वह मेरी बहन थी। भविष्य में मैं जिस व्यक्ति की सबसे अधिक पूजा करूंगा वह आप ही होंगे, जीजा जी। ठीक है, अब चलो जूनियर ब्रदर युन के आसपास भीड़ न लगाएं। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, फिर भी उसने बड़ी मात्रा में गहरी ऊर्जा समाप्त कर दी। वह ये सब हंगामा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहा जा सकता है कि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्यों के बीच लेन ज़ुएर्वो की प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी।
उसकी ताकत, रूप, स्वभाव या उसके व्यक्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफाउंड पैलेस के भीतर हर पुरुष और महिला शिष्य उससे गहराई से वशीभूत थे। बस एक छोटा सा वाक्य ही पूरे माहौल को शांत करने के लिए काफी था। लेन जुएरो यूचे के पास गया और चिंतित होकर कहा, जूनियर भाई यू, यदि आपने केवल जियो लुओचेंग को घायल किया था तो सब कुछ अभी भी समझौता योग्य है। लेकिन अब जियो लुओचेंग न केवल घायल हो गया है बल्कि अपंग भी हो गया है। जियो संप्रदाय निश्चित रूप से बदला लेने आएगा। मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन वे अभी भी यहाँ आ सकते हैं। इस मामले के संबंध में वे इस मामले को नहीं देखने कि अपने वादे का पालन नहीं कर सकते हैं। न्यू मून सिटी के सभी लोगों में से ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उन्हें अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर कर सके। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लेन जुएरो के शब्दों को सुनने के बाद प्रत्येक शिष्य का उत्साह तुरंत ठंडा हो गया, क्योंकि वे सभी अतुलनीय रूप से गंभीर हो गए। वे सभी स्पष्ट रूप से समझते थे कि न्यू मून शहर में जियो संप्रदाय कितनी बड़ी ताकत थी। इस घटना के संबंध में जहां जियो लुओचेंग अपंग हो गया, वे कल्पना करने में सक्षम थे कि जियो संप्रदाय का बदला कितना भयंकर होगा। जियो संप्रदाय का बदला न्यू मून सिटी के भीतर, इसे कौन संभाल सका? शायद यूचे की एकमात्र पसंद तुरंत न्यू मून सिटी छोड़ना था। जितना आगे उतना अच्छा। हे, आप लोगों को इस घटना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हल्की हंसी की लहर के बाद किनवयू हंसते हुए आगे बढ़े। महल प्रमुख के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से हमारे महल के शिष्यों की रक्षा करूंगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद जियो संप्रदाय को अपने शिष्यों को धमकाने देता हूँ, तो मेरे पास न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में बने रहने के लिए पर्याप्त चेहरा नहीं होगा। माननीय महल प्रमुख। जैसे ही किनवयो निकट आए, सभी शिष्यों ने एक के बाद एक सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। पूर्व महल प्रमुख झोउ की तुलना में ये महल प्रमुख किन अधिक सौम्य और बहुत अधिक रहस्यमय था। उसकी ताकत न जाने कितनी गुना ज्यादा थी। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में भी उसकी ताकत उसे मास्टर की रैंकिंग में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त थी। इस न्यू मून सिटी में उनकी ताकत और भी अधिक उन 7 संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं में से किसी से भी नहीं हारी। तथ्य यह है कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में न्यू मून सिटी में पैलेस चीफ बनने के लिए आया था, जिससे कई लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। माननीय महल प्रमुख। युनचे ने भी कुछ विचित्र दृष्टि से आदरपूर्वक अभिवादन किया। किनवयू ने थोड़ा सिर हिलाया, यूचे की ओर देखा और गहरी चिंता से पूछा, यूचे, तुम्हारी शारीरिक स्थिति कैसी है? युनचे थोड़ा मुस्कुराया, इतना अच्छा नहीं, लेकिन अगर यह सिर्फ बात कर रहा है तो कोई समस्या नहीं है। किनवयू थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनके चेहरे पर एक असहाय मुस्कान चमक उठी और उन्होंने कहा, उस स्थिति में बातचीत के लिए मेरे साथ चलें। बढ़ो, शिष्यों को गहन विभाग में वापस ले आओ। जहां तक इस मुख्य हॉल की बात है, आधे घंटे के बाद इसे किसी से साफ करवा लेना। चूंकि बुजुर्गों को पता था कि किनवयू यूचे से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाकी शिष्यों के साथ जाने से पहले उसी समय उत्तर दिया। जैसे ही वह मुख्य महल के मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकला, मुरोंगे ने यूचे पर एक और नजर डालने के लिए मुड़कर देखा। अपने दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। वास्तव में जियो लुओचेंग को अपंग करने के लिए। आइए देखें कि अब आप कैसे मरेंगे। विशाल मुख्य महल में केवल यूचे और किनवयू ही बचे थे। शांति के बीच दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने आए और काफी देर तक बात नहीं की। इस रहस्यमय महल प्रमुख का सामना करते हुए, जिसके पास इतनी दुर्जय पृष्ठभूमि थी, युनचे की नजर शांत थी। जहां तक किनवयू की बात है, वह व्यक्ति था जिसकी नजर कुछ जटिल थी। अंत में ये किनवयू ही था जिसने सबसे पहले बात की और वह फूट फूट कर हंसा। आश्चर्यजनक अधिकार से भरे अपने पूरे जीवन में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने छोटे बच्चे द्वारा अभी भी मेरे साथ बेरहमी से खेला जाएगा। नहीं केवल इतना ही, मुझे स्पष्ट रूप से पता था कि मेरे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर भी मेरे पास कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युनचे भी हंसे।
वह एक जूनियर को सम्मानजनक प्रणाम करते हुए माफी मांगते हुए हंसे। इस जूनियर ने अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दिया और पैलेस चीफ किन को ऐसा तमाशा देखने दिया। आप इस तरह की पारंपरिक बातचीत से छुटकारा पा सकते हैं। किन वयो ने अपना हाथ लहराया। अचानक कहने से पहले उसका चेहरा कड़वा हो गया। तुम्हें इतना यकीन था कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। मैं आपसे पहली बार मिला हूं और आपकी भी मुझसे पहली बार मुलाकात हुई है। मैं न्यू मून सिटी में केवल 1 महीने के लिए आया हूं और जिन लोगों को मैं जानता हूं वे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे वास्तव में जानता हो। फिर आपको अपना आत्मविश्वास कहां से मिला? तुम्हें तो मालूम ही होगा कि अगर मुझे जरा भी झिझक होती तो तुम्हारी यह छोटी सी जिंदगी यही खत्म हो सकती थी। यदि यह कोई और होता तो उनमें से 10 के भीतर 9.5 लोग संकोच नहीं करते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, वे तुरंत आपको सीधे जियो संप्रदाय को सौंप देंगे। आपने जिसे अपंग बना दिया है वह वास्तव में उनके जियो संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर थे और उनकी भविष्य की उम्मीदें थीं। यू चे ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया। उन्होंने किन वयू की आंखों में देखा और कहा, किसी व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए आमतौर पर कुछ साल, लगभग 1 दशक या यहाँ तक कि कुछ दशकों की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि कोई किसी व्यक्ति के मूल स्वभाव को जानना चाहता है तो केवल उसकी आंखों का अवलोकन ही पर्याप्त होगा। पैलेस चीफ क्या सोचते हैं? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 80 यू चे इरादे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 80 यू चे के इरादे। ओह, किन वयू एक बार फिर अचंभित रह गया, क्योंकि उसे यू चे से जो उत्तर मिला था वह वैसा नहीं था केवल 16 वर्ष के युवा से आना चाहिए था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी परिष्कृत अधेड़ उम्र के व्यक्ति या यहाँ तक कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा कहा गया हो। तुम्हें सचमुच मुझ पर इतना भरोसा है? नहीं, तुम्हें अपनी भावनाओं पर इतना भरोसा है? किन वयू को तेजी से महसूस होने लगा कि यू चे असामान्य और सामान्य से अलग है। बहुत ज्यादा, यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके अलावा कोई और उसकी मुस्कुराहट के पीछे का असली मतलब नहीं समझ सका। अतीत में जो लोग उसके जीवन के पीछे थे वे असंख्य थे और पूरे महाद्वीप में फैले हुए थे। उस लड़की के अलावा जिसके प्रति वह जीवन भर दोषी महसूस करता रहा, वह जिस भी व्यक्ति से मिला वह शायद उसके जीवन के पीछे था। 1 मुठभेड़, 2, 10, 1000, 10,000। उसके बाद वह उनकी आंखों में एक नजर डालकर बता सकता था कि क्या उनका इरादा उसे मारने का था। वह उनके बोले गए सत्य को उनके दिखावे से अलग कर सकता था, सद्गुणों को दुष्टों से अलग कर सकता था। यह एक ऐसा कौशल था जिसे कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार से अनगिनत अनुभवों से बचने के बाद ही सीख सकता था। इन संचित अनुभवों से प्राप्त हर चीज को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव था और दूसरों के लिए इसे समझना बिल्कुल असंभव था। यही कारण था कि जियो लुओजेंग ने उसे नष्ट करने का मन बना लिया। हालांकि उसे मौके पर यू चे के सबसे क्रूर प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि भले ही वह अधिक चतुर होता, वह अपने इरादों को यू चे की आंखों से नहीं छिपा सकता था जो किसी के दिल को देखती थी। कहा जा रहा है कि भले ही माननीय पैलेस चीफ का व्यक्तित्व मेरी उम्मीदों से बाहर रहा हो, मैं आखिरकार न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का शिष्य हूँ। भले ही पैलेस चीफ अन्यथा चाहता, फिर भी यह संभावना नहीं है कि आपने दूसरों को अपने क्षेत्र में अपने शिष्य को नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी होगी, है ना? यू चे ने मुस्कुराते हुए पूछा। किन वयो ने कठोर चेहरे के साथ उत्तर दिया, आप आज ही न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुए हैं। एक नए शिष्य के रूप में आपकी स्थिति के साथ आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के समान नहीं होंगे, चाहे आप कितने भी भावुक क्यों न हों। हालांकि शुरू से ही आपने 10 से अधिक बार यह स्वीकार किया था कि आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य थे, और यहाँ तक कि बार बार यह भी कहा था कि आप लड़ रहे थे ताकि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को धमकाया न जाए। उस समय मुझे ये हमेशा अजीब लगता था, केवल तभी जब आपने विधिपूर्वक 7 संप्रदायों के शिष्यों को शहमात में डाल दिया, उन्हें अपमानित किया, बार बार उनकी निचली पंक्ति को उकसाया,
बेतहाशा और अत्यधिक व्यवहार किया, उनका मजाक उड़ाया और उपहास किया, और तब तक कोई कसर नहीं छोड़ी जब तक कि उनमें से हर एक को नाराज नहीं किया गया। क्या मुझे एहसास हुआ कि वह जो खुद को का शिष्य के रूप में पेश कर रहा था, न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस ने मुझे ये याद दिलाने के लिए ऐसा किया था। यू चे ने इससे इनकार नहीं किया और बेहद शांत स्वभाव के साथ जवाब देते हुए सिर हिलाया। जैसा कि माननीय पैलेस प्रमुख की अपेक्षा थी, इस जूनियर के विचारों को पैलेस प्रमुख से छिपाना असंभव था। आपका इसे मुझसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। किन्वयू की अभिव्यक्ति डूब गई। केवल मैं आपके जानबूझकर किए गए कार्यों के पीछे के उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझता। उन्हें भड़काने और उनका क्रोध भड़काने से आपको क्या लाभ होगा? मुझे यह मत बताएं कि आप ये केवल दिखावा करने के लिए कर रहे थे। हाँ, इनसे ही तो ठीक होता, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आपने जियो लुओचेन को भारी हाथों से अपंग करने में भी संकोच नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि आपने किस तरह की आपदा ला दी है? आज न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के क्षेत्र में मैं वास्तव में कुछ समय के लिए आपकी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन जियो संप्रदाय के प्रतिशोध के संबंध में, भले ही वे सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय हो, मैं आसानी से उन्हें बाधित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, वह उनमें बाधा डाल सकता था। बस इतना है कि ऐसा करने के लिए उसे कुछ और प्रयास करने होंगे। इस तथ्य से युनची को आश्चर्य हुआ। न्यू मून सिटी में जियो संप्रदाय की शक्ति और प्रभाव के साथ, ये नवनियुक्त पैलेस प्रमुख वास्तव में जियो संप्रदाय के संबंध में ऐसे शब्द कह सकता है, कोई यह भी कल्पना कर सकता है कि उसका समर्थन करने वाली शक्ति उल्लेखनीय से कम नहीं हो सकती। तथ्य यह है कि इस प्रकार का व्यक्ति सभी लोगों में से न्यू मून सिटी के पैलेस प्रमुख का पद संभालने के लिए आया था, कुछ हद तक विचारोत्तेजक था। इस जूनियर का वास्तव में अपना मकसद है, लेकिन जियो लुओचेन का मामला मेरे मूल इरादों से बाहर था। मेरा मानना है कि माननीय पैलेस चीफ की संवेदनशीलता के साथ ये स्पष्ट होना चाहिए कि जियो मुझे चुनौती देने के पीछे लुओचेन का इरादा मुझे बर्बाद करना था। किन्वयो ने बात नहीं की और अपनी आंखों की अभिव्यक्ति के साथ अपनी मौन सहमति दिखाई। युनचे ने भौहें चढ़ाई। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके साथ मेरा कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी, फिर भी वह मुझे नष्ट करना चाहता था। मेरे पास अपने कार्यों में संयम बरतने का कोई कारण नहीं है। यदि संभव हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा और यदि नहीं हुआ तो उसे अपंग बना दूंगा। चाहे वह कोई भी हो, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरे मामलों को संभालने के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। युनचे के शब्दों ने वास्तव में किन्वयू की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। उसने देखा कि वह इस युवा को पढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ था, और उसने सोचा कि एक 16 वर्षीय किशोर किस तरह के अनुभवों से गुजर सकता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी आंखों और चरित्र में ऐसी अभिव्यक्ति होगी। चुपचाप हवा का झोंका लेते हुए उन्होंने जियो लुओचेन के विषय को टाल दिया और पूछा, फिर आपने जानबूझकर 7 संप्रदायों को क्यों भड़काया? मुझे 3 चीजें चाहिए, युनचे ने उत्तर दिया। 3 बातें, युनचे ने स्पष्ट रूप से कहा। एक व्यक्ति और स्थान जो मुझे तेजी से गहन शक्ति विकसित करने की अनुमति देगा। 2 दुश्मन और दबाव जो मुझे और भी आगे बढ़ने देंगे। 3 एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे दूसरी चीज का सामना करते समय भी पहली चीज पर कब्जा करने की अनुमति दे सकता है। युनचे के शब्दों से किन्वयू को थोड़ी देर के लिए उलझन महसूस हुई। कुछ देर तक गहराई से सोचने के बाद उन्होंने पूछा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आप क्या चाहते हैं। बहुत सरल, युनचे ने आगे कहा, 3 साल के भीतर मैं पृथ्वी के गहन दायरे तक पहुंचना चाहता हूं। क्या? किन्वयो की आंखें चौड़ी हो गईं। 3 साल, पृथ्वी गहन क्षेत्र, आप क्या धूम्रपान कर रहे हो? युनचे, मुझे मत बताओ कि तुम गंभीर हो। युनचे की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखकर किन्वयो को घबराहट महसूस हुई। उनके सामने एक युवक खड़ा था जिसने वास्तव में घोषणा की थी कि वह 3 साल के भीतर नवजात गहन क्षेत्र से पृथ्वी गहन क्षेत्र तक आगे बढ़ना चाहता है। और उसके रंग रूप और उसकी आंखों की झलक से पता चलता है कि ये शब्द कहते समय वह स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर था। बेशक मैं गंभीर हूँ,
यूचे ने सिर हिलाया। एक कारण है कि मुझे 3 साल के भीतर पृथ्वी के गहन क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता है। किन्वयो शांत हो गए। कुछ देर तक यूचे को देखने के बाद वह अचानक बोला, यूचे, क्या तुम्हें पता है कि मैं किस उम्र में पृथ्वी गहन क्षेत्र में पहुंचा था? यूचे, जब मैं 16 वर्ष का था, मेरी गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी और उस समय इसे मेरे घर की शीर्ष प्रतिभा के रूप में गिना जा सकता था। निस्संदेह, भले ही मैं उस समय आपसे आधा दायरा आगे था, फिर भी मैं आपकी बराबरी नहीं कर पाता। बाद में मैं 19 साल की उम्र में ट्रू प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच गया, 28 साल की उम्र में स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच गया और पूरे 6 साल तक एक अड़चन में फंसने से पहले 38 साल की उम्र में स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के शिखर पर पहुंच गया। 44 वर्ष की आयु में पृथ्वी गहन लोक तक पहुंचे। हालांकि ऐसा था, 44 साल की उम्र में पृथ्वी गहन क्षेत्र में प्रवेश करते हुए मुझे अभी भी ब्लू विन साम्राज्य के भीतर 10,000 में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। पृथ्वी गहन क्षेत्र में प्रवेश किए हुए मुझे 15 वर्ष हो गए हैं और अंततः 6ठे स्तर पर पहुंच गया हूँ। केवल इस जीवन काल के भीतर संभवतः मेरे पास आकाश गहन क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। जहां तक 3 साल के भीतर नवजात गहन क्षेत्र से पृथ्वी के गहन क्षेत्र तक पहुंचने का सवाल है, किन्वयो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कम से कम मेरे पूरे जीवन काल के ज्ञान और समाचार के दौरान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ऐसा किया हो। ऐसा करने के बारे में सोचना भी बहुत दूर की कौड़ी होगी। अर्थ प्रोफाउंड दायरे का जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर से सच्चे गहरे दायरे तक पहुंचना, अगर पूरा किया जाता है, तो यह फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न सीन की तुलना में दुर्लभ उपलब्धि होगी। जो दूसरों के लिए असंभव हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरे लिए असंभव होगा। आज भी क्या आपने कल्पना की होगी कि नेसेंट प्रोफाउंड क्षेत्र में प्रथम रैंक वाले की अपनी शक्ति के साथ मैं जियो लुओचेन को पंगु बना पाऊंगा? स्पैट्यूचे, किन्वयो की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और न चाहते हुए भी हंसा। लगता है आप पूरी तरह से गंभीर थे। उन्होंने आह भरते हुए कहा, जवानी का समय निश्चित रूप से महान होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लक्ष्य कितना कठिन या मुश्किल हो सकता है। ये हम में से केवल उन्हीं लोगों को ईर्ष्या और उसकी प्राप्ति की प्यास का कारण बन सकता है जिनकी किस्मत पहले से ही पत्थर में तय हो चुकी है। हालांकि बाद में मुझे इतना कुछ बताने और यहाँ तक कि मुझे अपनी 3 साल की योजना बताने के बाद भी क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा? इस बारे में सोचें, मेरे पास आपकी मदद करने का कोई कारण नहीं है। सब कुछ कहने और करने के बाद ये पहला दिन है जब हम परिचित हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उद्देश्य क्या है, इसका मुझसे क्या लेना देना है। ये निर्णय पूरी तरह से माननीय पैलेस प्रमुख पर निर्भर है। यूचे ने सीधे उसकी ओर देखा और कहा, जो मैंने पहले कहा है उसके बारे में माननीय पैलेस प्रमुख को बताने से पहले यदि मार्ग प्रशस्त करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मेरा मानना है कि माननीय पैलेस प्रमुख इसे केवल एक मजाक के रूप में लेंगे। हालांकि भोज में मेरे अदम्य प्रदर्शन के बाद माननीय पैलेस चीफ को मेरी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास होना चाहिए था, भले ही इसमें से 99% अभी भी अविश्वास होगा, लेकिन केवल 1% स्वीकृति के साथ भी। क्या आप ऐसे व्यक्ति को लेना नहीं चाहते जो इतिहास तोड़ देगा और महाद्वीप को हिला देगा? और जानते हैं कि आपके मार्गदर्शन में एक असाधारण प्रतिभा 20 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी के गहन क्षेत्र में पहुंच गई। इन शब्दों के कारण किन्वयो को थोड़ी देर के लिए द्रवित होना पड़ा। हालांकि उन्होंने तुरंत हंसते हुए कहा, इस बिंदु पर आपने इसे गलत समझा है। जहां तक आपकी महत्वाकांक्षा का सवाल है, मैं इसकी काफी प्रशंसा करता हूं और मानता हूं कि आप ऐसी प्रबल महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति के लिए सक्षम हैं। लेकिन तुम अभी जवान हो, आप अभी भी नवजात गहन क्षेत्र में हैं, और आप नहीं समझते कि गहन साधना का मार्ग कितना कठिन हो सकता है। इनमें कई जटिलताएं और बाधाएं होंगी जिन्हें साधारण प्रतिभा, दृढ़ता और कड़ी मेहनत से दूर नहीं किया जा सकता है। और मैं, जो अभी भी 50 वर्षों से गहन साधना के पथ पर चल रहा हूँ,
इस बात को आपसे 10 गुना बेहतर समझता हूँ। इसलिए मैं विश्वास कर सकता हूँ कि 3 वर्षों के भीतर नवजात गहन क्षेत्र से सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश करना संभव है। हालांकि पृथ्वी के गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मैं पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं कर सकता और न ही कोई और। हालांकि आज की घटनाओं के संबंध में मैं आपको बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य हैं और मैं इसका पैलेस प्रमुख हूँ। महल प्रमुख अपने शिष्य की रक्षा कर रहा है। अब ये बिल्कुल सही और उचित है। इसके अलावा आज भोज के बाद आपका नाम निश्चित रूप से पूरे न्यू मून सिटी में गूंजेगा, इतना कि आपकी प्रतिष्ठा 1000 मील के दायरे में जानी जाएगी। इससे मेरा न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस भी प्रसिद्ध हो जाएगा। यदि आप एक दिन पृथ्वी गहन क्षेत्र या यहाँ तक कि आकाश गहन क्षेत्र तक पहुँच जाएं, तो न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को भी आपके नाम पर सम्मानित किया जाएगा। जहाँ तक आप जैसे शिष्य की बात है, न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस ने 1 सदी से भी अधिक समय से ऐसी प्रतिभा नहीं देखी है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। बेशक ये न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस और मेरे दोनों के लिए है। हालांकि मैं आपके लिए जो कंधे उठा सकता हूँ वह केवल वही हैं जो सतह पर दिखाई देते हैं। जियो संप्रदाय के पास अपना बदला लेने के लिए निश्चित रूप से छिपे हुए तरीके होंगे और मेरे लिए आपकी पूरी तरह से रक्षा करना असंभव होगा। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है जहां मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा। किनवयू के शब्दों से युनचे को थोड़ा निराशा महसूस हुई। हालांकि भले ही यह सर्वोत्तम संभव परिणाम नहीं था, फिर भी यह उनकी उम्मीदों के अनुरूप था। तुरंत उन्होंने शिष्टाचारवश मुट्ठियां जोड़ते हुए कहा, मैं आपके वादे के लिए माननीय पैलेस प्रमुख का आभारी हूँ। मैंने अभी अभी प्रवेश किया है, फिर भी मैंने पहले ही प्रोफाउंड पैलेस को भारी असुविधा पहुंचा दी है। इस जूनियर को भी इस बात पर शर्म आती है। हालांकि माननीय पैलेस प्रमुख निश्चिंत हो सकते हैं। आज के मामले के बारे में मैं इसे अपने दम पर हल करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा और माननीय पैलेस प्रमुख के लिए चीजों को बहुत कठिन नहीं बनाऊंगा। हाँ, तुम्हें ज्यादा चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। किनवयू हल्के से मुस्कुराए। वे मूल रूप से मुझे परेशान करने और ये दिखाने के लिए आए थे कि यहाँ का बॉस कौन है। फिर भी आपने मुझे उनके चेहरे पर तमाचा जड़कर जवाब देने में मदद की है। भले ही मैंने महल प्रमुख के रूप में अपने पद की उपेक्षा की हो, फिर भी मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद का एक शब्द भी स्वाभाविक होना चाहिए। हाँ। किनवयू के साथ बातचीत समाप्त करने के बाद यूचे ने अपने कुछ कमजोर शरीर को मुख्य हॉल से बाहर खींच लिया और रास्ते में सोचते रहे। ऐसा लगता है कि आप कुछ हद तक निराश हैं। चमेली की ठंडी और कोमल आवाज आई। ये सही है। युनचे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मैं मूल रूप से यही चाहता था। मेरे उस शक्तिशाली लक्ष्य और आज के प्रदर्शन का उपयोग किनवयू को जगाने के लिए करना, उसे उस बिंदु तक ले जाने दिया जाए जहां वह मुझे अपने निजी शिष्य के रूप में ले ले। इस तरह न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के विभिन्न गहन कौशल और संसाधन जब भी संभव हो मेरी सुविधानुसार सुलभ हो जाएंगे। हालांकि इसे देखते हुए मैं वास्तव में अपनी सोच में अनुभवहीन था। ये पहला दिन है जब आप दोनों मिले हैं और वह आपके अंदर और बाहर को भी नहीं समझता है। वह संभवतः इतना उतावला और आवेगपूर्ण निर्णय कैसे लेगा? जैस्मीन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, और क्या, आपका प्रदर्शन अत्यधिक भड़कीला था और आपकी उम्र में दूसरों को जो करने में सक्षम होना चाहिए उससे कहीं बेहतर था। इससे हो सकता है कि वह आपकी प्रशंसा करे और आपके उद्देश्यों को समझने में असमर्थ हो जाए, लेकिन साथ ही वह सहज रूप से आपके प्रति सतर्क रहेगा या खतरा भी महसूस करेगा। आप जो चाहते थे उसके अनुसार यह संभवतः कैसे हो सकता था? युनचे के कदम रुक गए। जैसे ही उसके दिल में एक संदेश आया, आप सही कह रहे हैं। मेरी हरकतें कुछ ज्यादा ही थीं। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियो लुओचेन की अपंगता के बारे में जियो संप्रदाय इसे कभी जाने नहीं देगा। तुम्हें तुरंत मार देना भी हल्का माना जाएगा। वास्तव में इसे संभालना बहुत आसान होगा।
युनचे लापरवाही से हंसे क्योंकि उनकी मुस्कुराहट से कुछ हद तक चालाक भावना निकल रही थी। वैसे भी ये घटना जियो लुओचेंग द्वारा खुद को उकसाया गया है। यदि उस समय मेरे पास खेलने के लिए तुरुप का पत्ता नहीं होता तो अपंग होने वाला वह नहीं बल्कि मैं होता। अगर उन्होंने इस बात को आसानी से स्वीकार कर लिया तो मैं भी इस मुद्दे को रफा दफा कर दूंगा। अन्यथा अगर वे वास्तव में मेरे साथ परेशानी मोल लेना चाहते हैं तो मेरे पास उनके पूरे संप्रदाय को ऐसी स्थिति में डालने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं है जहां वे मुर्गियों की तरह उड़ेंगे और कुत्तों की तरह दौड़ेंगे। उनके पैरों के बीच उनकी पूंछ होगी। जहां तक संरक्षण की बात है, किनवयू ने बात की है, तो इसे प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं न भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।